चंद रोज कबल एक बार फिर कश्मीर के दिलकश पहाड़ों का दीदार नसीब हो गया। इस बार मेरी मंजिल थी आजाद कश्मीर की खूबसूरत और पुरसकून वादी लीपा। मेरे सफर का आगाज मीरपुर से हुआ और मैं आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इजला कोटली, सुदनूदी, पूंछ और बाग से होता हुआ हटियां वाला पहुंचा। सीरियसली, व्हाट इज दिस प्लेस? दिस इज हेवन। शुनो 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 शुनो। ये लगी हुई है जी नाशपाती और इस तरफ लगा हुआ है सेब और नाशपाती। नहीं बट साहब, आज हमने ना ऑनलाइन नाशपाती खुद तोड़ी है। रेडियो से हम लेते होते हैं या दुकान से लेते होते हैं। अगर ज्यादा ना ली होती फिर मीठी ज्यादा होती। दिन के तकरीबन 3 बज रहे थे जब मैंने दरिया झेलम और दयार के घने जंगलात को अबूर करके शेर गली टॉप पहुंचा। ये ले जी, आ गया हम। अक्सर लोग कहते हैं रेशिया टॉप, तो बेसिकली रेशिया बहुत नीचे है। रेशिया जो गाँव है वो टॉप नहीं है, वो नीचे है काफ़ी। ये जो टॉप है इसको कहते हैं शेर गली टॉप इस जगह का नाम है। रेशिया टॉप नहीं, शेर गली टॉप। ये वो वाहिद रास्ता है जो इस वादी को बाकी कश्मीर से जोड़ता है, क्योंकि वादी 3 अतराफ से इंडियन मकबूजा कश्मीर की सरहदों में घिरी हुई है। ये तब कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। यहाँ एक अहम बात बताना जरूरी है, हटियां वाला से वादी लीपा का सफर मगरब के बाद मुमकिन नहीं। इसकी वजूहत खतरनाक जंगली जानवर खसूसन चीता की मौजूदगी है और रास्ते में मौजूद आर्मी चेक पोस्टें शामिल हैं जो सिक्योरिटी की वजूहत पर आपको रात का सफर करने की इजाजत नहीं देंगी। सफर के दौरान कई खूबसूरत गाँव आपका इस्तेमाल करते हैं जिनमें लमनिया, रेशियां जैसे दिलकश मकामात काबिल जिक्र है। माशाल्लाह, वादी लीपा अभी स्टार्ट नहीं हुई और इतनी खूबसूरत वादियाँ पहले स्टार्ट हो गई। ये क्लिफ चेक करें ऊपर किस तरह घर बने हुए हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। नहीं यार, मोबाइल वो चीज़ नहीं दिखा सकता जो अल्लाह ताला ने आंखें बनाई हुई है ना। मोबाइल नहीं दिखा सकता यार। अभी रशिया टॉप से पीछे है तो यहाँ पे 4-5 चाचू थे तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया। कहते हैं जी तुसी लीपा ने हो? मैं जी नहीं, मैं लीपा था नहीं। कह रहे नहीं तुसी लीपा ने हो। अब चारों कह रहे हैं कि जनाब आप वादी लीपा रहते हैं, आपकी शक्ल का बंदा है। अब भी जाके देखते हैं, ढूंढते हैं अपनी शक्ल का बंदा कि इन जैसा बंदा जो है आगे लीपा वैली में मौजूद है। तो उसके इनको देख के जो है 2 बंदों ने तो ये कहा यार आप हमें जानते नहीं है, लीपा वैली से आए हैं। तो भाई साहब का जवाब हैरान कन था कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं, तो मैं तो मीरपुर से आया हूँ। तो अभी एक बंदा और उतर गया, के बाद तो 3 हो गए। वो कह रहे हैं कि जी आप जैसा बंदा आगे मौजूद है तो आपके इस्तकबाल के लिए तो आप ये जाएंगे तो उनसे मुलाकात शायद हो, तो अगर हो गई तो फिर आप। वादी लीपा का कुल रकबा 9 से 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ कई छोटे बड़े देहात आबाद हैं जिनकी मजबूरी आबादी 45,000 से 50,000 के दरमियान है। तारीखी लिहाज से 1947 से पहले ये इलाका कपवाड़ा और करना में शामिल था। मौसम की बात करें तो यहाँ का बहार का मौसम बेहद दिलफरेब होता है। हर तरफ सब्जा फूल और ताजगी बिछी हुई होती है। अगस्त से सितम्बर तक का मौसम सेहत के लिए इंतहाई मौजू है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी की वजह से वादी का बाकी इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। वादी लीपा एक छोटी मगर निहायत दिलकश वादी है जिसे आप एक दिन में मुकम्मल तौर पर घूम सकते हैं। ताहम अगर आप यहाँ की रवायती कश्मीरी सकाफत, मुकामी लोगों की सादा जिंदगी और पुरानी तर्ज रिहाइश को करीब से जानना चाहते हैं तो मेरी तरह आप भी यहाँ पे 1 से 2 दिन जरूर क़याम करें।
कौन सा बाजार है? चनिया बाजार। वादी लीपा में दाखिल होने के बाद सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस वादी की रीढ़ की हड्डी यानी काजी नाग नाले की। काजी नाग नाला मकबूजा कश्मीर की काजी नाग पहाड़ी रेंज एक ग्लेशियर और चश्मों से जन्म लेता है और चुनिया गांव से 3 किलोमीटर ऊपर आजाद कश्मीर में लीपा वैली में दाखिल होता है। मैं इसे बैकबोन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नाला न सिर्फ वादी की जरूरी जरूरियात यानी खेती बाड़ी और अपाशी को पूरा करता है, बल्कि यहाँ की आटा पीसने वाली चक्कियाँ, अखरोट से तेल निकालने वाली चक्कियाँ भी इसी पानी पे चलती हैं। इस नाले पे एक बंद भी तामीर किया गया है जिसकी बदौलत यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मेगावाट बिजली घर कायम किया गया है, जो इस इलाके की बिजली की जरूरियात 24 घंटे पूरा करता है। वादी की पैदावार की बात की जाए तो यहाँ का रेड राइस यानी कि सुर्ख चावल खासी शोहरत रखता है, मगर ये चावल मकामी इस्तेमाल तक महदूद है। इसके बरक्स यहाँ का अखरोट और अखरोट का तेल बड़े पैमाने पे पैदा होता है और एक्सपोर्ट होता है। ये थी वादी लीपा की खुद कफील जिंदगी की एक झलक। अगली वीडियो में मैं आपको इस वादी की एक तारीखी और दिलकश लैंडमार्क यानी एक 5 मंजिला लकड़ी के घर के बारे में बताऊंगा जो 1942 में तामीर किया गया था और आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।